हाय हाय हाय, मैं भूल गई क्या बोलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैनिटाइज सैनिटाइज सॉरी गाइस, मैं फंबल हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आ चुका है एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो, बहुत ही मुद्दतों और मेहनतों के बाद। तो फाइनली वीडियो आ चुका है। इफ यू डोंट नो, मैंने कुछ टाइम पहले ना एक पोस्ट डाला था। मैंने अपने जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मैंने उस पर डाला था कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने इतने एक्सपेक्ट नहीं किए कि मुझे आएंगे, बट फिर भी मुझे अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। और जो क्वेश्चन थे वो मुझे 90% वो मुझे इंस्टा पे आए थे, 10% मुझे स्नैपचैट पे आए थे। और मेरे पास कुछ ऐसे नमूने हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि आप ये क्वेश्चन ऐड कर देना, क्योंकि उन्हें कमेंट्स करने में शर्म आती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ। एंड बाय द वे, दिस इज माय न्यू ग्लासेस। एकदम ही चटपटे चेरी रेड कलर के मैंने ग्लासेस लिए इस बार। एकदम ही बैडी वाला लुक आ रहा है, बट क्योंकि ये ज्यादा ट्रेंडी है तो मैंने इसलिए लिया है। और ये हमारी ऑल इन वन मेरी फेवरेट डायरी यहाँ पर आ चुकी है। इसमें सारे क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। अब हमें एक एक करके सारे क्वेश्चन का जवाब। एक तो अभी जस्ट मैंने खाना खाया है, दोपहर के भी 4 बज रहे हैं, मैंने अभी 3 साढ़े 3 बजे खाना खाया है। मुझे इतनी जोर से नींद आ रही है। और आज संडे है। संडे की जो नैप होती है, जो संडे नैप होता है, वो आप लोग अगर समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं। मुझे इतनी जोर से नींद आ रही है, मुझे सोना है, बट लेकिन मुझे वीडियो भी शूट करना है तो मैं वो भी कर रही हूँ। और मैं ज्यादा सो भी नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि अभी 5:30 बजे मेरी ट्यूशन है। और ट्यूशन इसलिए है क्योंकि मैंने इस हफ्ते में 2-3 छुट्टियां दे दी थी बच्चों को, तो फिर अब इस बार मुझे संडे को भी ट्यूशन लेना पड़ेगा। तो मेरे पास सोने का टाइम नहीं है और मुझे जल्दी जल्दी शूट करना खत्म। तो पहले मैंने सोची थी कि हम एक काम करेंगे, हम जिनके जिनके जिन्होंने कमेंट्स किए उनके नाम के साथ हम क्वेश्चन रीड करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा वो थोड़ा सा प्राइवेसी 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 क्या होता है, प्राइवेसी इशू लेंगे। लेकिन फिर थोड़ा सा प्राइवेसी इशू के चक्कर में मैंने सोचा कि हम वो जो नाम है वो कॉन्फिडेंशियली रहने देते हैं और सिर्फ क्वेश्चन ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपके यूट्यूब चैनल का नेम क्या है और क्यों है, और आप कब से वीडियो अपलोड कर रहे हो? तो मेरे जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो है फरहीन फातिमा। और क्यों है, क्योंकि वो मेरा नाम है इसीलिए वो मेरा मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरा ही नाम होगा ऑब्वियसली। और कब से तो मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है, बट आई थिंक मैं रमजान में, पिछले 2025 के रमजान से, मार्च में रमजान थे और 27 या 28 रमजान को मैंने पहला शॉर्ट वीडियो डाला था अपना। तो मैंने अपना अपलोड जो है, पहला वीडियो शॉर्ट वीडियो मैंने रमजान में किया था। और ये जो ग्लासेस थी बिल्कुल भी मुझे फिट नहीं हो रही, इतनी ज्यादा लूज है ये, क्योंकि इसका फ्रेम मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया है। बट क्या करते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साल में कितने सब्सक्राइबर हुए? तो ये मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है, ये इसके रिलेटेड मुझे और भी क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कब बढ़ते हैं, जब आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो ज्यादा डालते हो तो आपके सब्सक्राइबर्स वगैरह गेन होते हैं। लेकिन मेरा कैसा है कि मैं शॉर्ट ज्यादा अपलोड करती हूँ, लॉन्ग फॉर्म का मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह से, और मैं लॉन्ग फॉर्म डालती भी हूँ तो 1 महीने में, 2 महीने में, या फिर 2-3 महीने में एक बार डालती हूँ। अगर मैं रेगुलर अपलोड करूँ तो शायद मेरे वो फॉलोअर्स नहीं, सॉरी, सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़े। लेकिन वो मुझसे रोज नहीं हो, मतलब रेगुलर नहीं रह पाती हूँ उसमें, तो फिर वो रह जाता है। तो मेरे सब्सक्राइबर जो अभी है वो है 1400 एंड समथिंग समथिंग, उसके ऊपर कुछ नंबर्स होंगे, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खड़े से बैठ क्यों गई, क्योंकि जो मेरे घुटने हैं वो अभी मैं इस उम्र की कैटेगरी में आ चुकी हूँ कि अब मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता है। तो मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं सोची मैं बैठ जाती हूँ। जो हमारा फेवरेट बैकग्राउंड है, जो हमारी फेवरेट पोजीशन है, हम उस पर आके बैठ गए हैं। बैठ गए नहीं होता है फरीन, बैठ गए होते हैं। बैठ गए होते नहीं होता है, बैठ गए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो उसका आंसर है कि मैं एक्सट्रोवर्ट ही हूँ, इंट्रोवर्ट तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। लेकिन हाँ, सिलेक्टिव पीपल ही है जिनके सामने मुझे बात करना अच्छा लगता है, जिनके साथ मैं एकदम फ्री हो पाती हूँ। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कोई कोई है मेरे अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड्स, फैमिली, जिनके सामने मैं ज्यादा रहती हूँ। घर में अगर मैं 5 मिनट भी चुप बैठ गई तो मेरे घर वालों को लगता है कि इसे कुछ हो गया है या इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि चुप रहना मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मैं बोलती रहती हूँ। बता दूंगी। तो 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरा सवाल है, वेयर डिड यू कंप्लीट योर स्कूलिंग? तो मैंने अपनी जो स्कूल है वो मैंने अपनी कंप्लीट की है। मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था कि अहमदनगर उर्दू प्राइमरी एंड हाई स्कूल जो है, उर्दू स्कूल है, वहां से मैंने अपनी 10th एंड 12th कंप्लीट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का क्या प्लान है? तो देखिए, मैं बता तो रही हूँ आपको कि लॉन्ग फॉर्म जो है वो मुझसे हो ही नहीं पाता है। हो पाता है इन द सेंस कि मेरे पास आइडियाज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसे शूट करना, अभी आप देखिए, एक लॉन्ग फॉर्म में मुझे 72 टेक्स लगे होंगे। लेकिन वही बात है कि धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी, तो शायद मैं इन फ्यूचर में उससे ज्यादा अपलोड कर पाऊँ लॉन्ग फॉर्म, बट अभी तो जो है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटाइज सैनिटाइज
सॉरी गाइस, मैं फंबल, मुझे नींद आ रही है, उसका कोई रीजन, मुझे नींद आ रही है। हाँ, क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चैनल मोनेटाइज हुआ और अगर नहीं हुआ तो 1 ईयर के बाद भी पॉसिबल है क्या? मतलब अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो 1 साल के बाद भी क्या इसके चांसेस है? तो देखिए, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मैंने पहले ही बताया है कि मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालती ही नहीं हूँ, और मेरा पहले भी ऐसा ही था कि मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। मैंने कभी, है ना, ज्यादा, आप गौर करेंगे नहीं करेंगे, मैंने कभी अपनी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं कि मेरे ज्यादा लोग देखें। मैं चाहती हूँ थोड़े लोग देखें। मुझे एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना है जो एकदम ही अच्छी हो, जो क्रिटिसाइज ना करे, जो जज ना करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, मतलब जो मेरे 1400 लोग हैं, ज्यादातर तो उसमें बच्चे हैं और जैसे भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़े बढ़े बट इन अ हेल्दी वे, अच्छे सब्सक्राइबर बढ़े, मेच्योर लोग, जो ये मेरी कम्युनिटी है इसको मेच्योर लोग ज्वाइन करे। ऐसे लोग ना हो जो छोटी छोटी बातों पे आपको जज करे, आपको मतलब हेट फैलाए, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। और इसी की वजह से मैंने जो ज्यादा, जो अपने लॉन्ग फॉर्म है वो वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। शॉर्ट में तो क्या है, शॉर्ट तो 30 सेकंड की शॉर्ट होती है, 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो होती है, तो उसमें मैं डाल देती हूँ ज्यादातर। लेकिन जो लॉन्ग फॉर्म है वो मुझसे इतना नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी न्यूज है, इसे मैं छुपा के तो रखूंगी नहीं, तो मैं बताऊंगी आपको। और 1 साल के बाद भी क्या हो जाता है, तो ये हो जाता होगा। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ना खड़े होकर वीडियो सही बन पा रही है, ना नीचे बैठ के, मतलब मैं बैठी थी तो लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने सोचा हम खड़े ही हो जाते हैं और फिर आपके सवालों के जो जवाब है वो देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एनी रिग्रेट्स। तो आई डोंट नो ये भाई साहब ने कौन से वे में पूछा है, ये शायद पूरे ओवरऑल पूछ रहे हैं मुझे। तो नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट तो नहीं है मेरे लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की लाइफ जो है बहुत अच्छी एंड स्मूथ गुजरी है, और आगे भी इंशाल्लाह स्मूथ ही होगी। बट हाँ, आई एम थैंकफुल फॉर सो मेनी थिंग्स, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। सबसे पहली चीज तो, आई हैव नेवर इमेजिन कि मेरे पास कभी मेरा खुद का भी फोन होगा। आई नो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास कभी खुद का फोन भी होगा। एंड आई हैव नेवर इमेजिन कि मैं कभी पढ़ लूंगी, मतलब मैं ग्रेजुएशन करूंगी, देन मैं मास्टर्स भी करूंगी। एंड आई हैव नेवर एवर इमेजिन कि मैं कभी जॉब भी करूंगी। मुझे तो, मैंने कभी, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि अब्बा मुझे कभी जॉब करने की परमिशन भी देंगे और मैं कभी जॉब भी करूंगी। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आई एम दी ओनली गर्ल इन माई इंटायर ब्लड लाइन जो कि जॉब करती है। हमारे खानदान में कोई लड़की जॉब नहीं करती है, और आगे करेगी शायद, इंशाल्लाह आगे करेगी, और मैं चाहती हूँ कि करे आगे। बट अब तक तो किसी ने जॉब नहीं किया है, क्योंकि नहीं करते हमारे फैमिलीज में, लड़कियां जॉब नहीं करती है, लड़के ही जॉब करते हैं। बट ये जो माइंडसेट है ये मैंने चेंज किया। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यू आर सो रूड? इसका मैं क्या आंसर दूं? तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी से बात करते हैं, आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो आपका जो आपका इंप्रेशन है जो उस पर पड़ेगा वो आपकी जबान से होता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, मैं जबान की बहुत कड़वी हूँ, मैं बातें ऐसी करती हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। लेकिन दिल तक जो रसाई है वो आपके बहुत ही करीबी लोग आप तक पहुंच पाते हैं। दिल तक, दिल का मामला बहुत दूर का होता है, दिल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। पहला जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो आपकी जबान से होता है। तो मेरा यही होता है कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ तो मैं पोलाइट वे में ही बात करती हूँ स्टार्टिंग में, सबके साथ, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर कोई भी जेंडर का हो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मुझे भी ऐसा फील होने लगा है कभी कभी कि मैं जब भी किसी अपोजिट जेंडर से बात करती हूँ तो मेरा थोड़ा सा जो लहजा है वो थोड़ा सा रूड हो जाता है। रूड होना नहीं कहेंगे उसे, थोड़ा सा सख्त हो जाता है, और वो सही है। मैं भी हर किसी से ऐसे खी खाखा कुकू करके तो बात नहीं कर सकती हूँ, हर किसी से हंस के बात नहीं किया जाता है। तो मेरा उनसे थोड़ा सा जो वो लहजा है वो थोड़ा सा रूड हो जाता है, और ये मानती हूँ। क्यों होता है मुझे नहीं पता है, होता है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, मुझे ये बताना था कि अगर एक मेरा एक सर्कल है, वो सर्कल के अंदर सिर्फ मैं हूँ। अगर मेरा लहजा आपके साथ थोड़ा सा रूड हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने वो सर्कल को क्रॉस करने की कोशिश की है। जो मैंने अपने आसपास एक दायरा बना के रखा है कि मैं उसको किसी को क्रॉस करने नहीं देती हूँ, वहां सिर्फ मैं हूँ, मेरी जात है, और बस मैं हूँ और मेरी जाति है और कोई नहीं है। तो अगर आपने उस चीज को क्रॉस करने की कोशिश की है तो शायद मेरा थोड़ा सा लहजा आपके लिए सख्त हो सकता है, रूड हो सकता है, लेकिन ये तो अच्छी चीज में आता है। आपको नहीं लगना चाहिए बुरा इस चीज का, आपको भी ऐसा कोई दायरा बनाना चाहिए अपने आसपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्स और बाइसेप्स। तो देखिए, मेरे ख्याल से, मतलब मैं मेरा हर जवाब में सिर्फ ये होता है कि मेरे ख्याल से, वो मेरा ओपिनियन है, मैं किसी के ऊपर ऐसा नहीं करूँ कि ऐसा होना ही चाहिए। ये मेरा ख्याल है। मेरे ख्याल से मर्द में 3 चीजें होनी चाहिए, मैन विद ब्रेन, मैन विद दीन, एंड मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ये 3 चीज अगर है तो आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है। बाय द वे, आपका क्वेश्चन था एब्स और बाइसेप्स, तो बाइसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूचर प्लान्स।
तो देखिए, जो हमारी वालिदा मोहतरमा है, वो भी हमारी वीडियोज़ देखती हैं, और वो देखती नहीं बल्कि बड़े गौर से देखती है, और वो मुझे पूछती भी है बाद में क्वेश्चन्स। तो अगर मैं फ्यूचर प्लान्स उन्हें मतलब यहाँ बता दूँ, और उन्हें मेरी अगर फ्यूचर प्लान्स की भनक भी लग गई, तो मेरे लिए थोड़े बहुत मसले हो सकते हैं। तो इसे हम फ्यूचर के लिए हम रहने देते हैं। फ्यूचर का प्लान है तो फ्यूचर में ही देखेंगे, और ऐसा तो नहीं है कि मैं बताऊँगी नहीं, मैं बताऊँगी, ऑब्वियसली बताऊँगी। मैं किसे बताऊँगी? किसे ने मतलब मुझे, मेरे पास तो आप ही लोग हैं ना, ये कम्युनिटी है मेरे पास बताने के लिए, तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि अगर कुछ भी फ्यूचर में होता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑब्वियसली, तो आपको पता चल जाएगा वो। ओके, तो सबसे लास्ट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हेन विल यू गेट मैरिड? तो इसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आप कोई एक ऐसा फायदा बताइए जो मेरी शादी करने से आपको पहुंचेगा। मतलब मैं शादी कर लूं तो आपको फायदा पहुंचेगा, ऐसा कोई एक फायदा बताइए आप मुझे। है? ऑब्वियसली नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं अगर शादी करूं तो उससे आपको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। फिर भी मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे इतना ज्यादा रिपीट होता है, इतना ज्यादा, कि मैं बता नहीं सकती। और ये मुझे सोशल मीडिया पे ही नहीं, मुझे इन जनरल भी बहुत रिसीव होता है कि आप शादी कब करोगे, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसके मैं दो आंसर दूंगी। एक दूंगी थोड़ा सा प्रैक्टिकल आंसर, और एक दूंगी मैं पर्सनल आंसर। पहले हम प्रैक्टिकल आंसर की तरफ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल आंसर ये है कि जो शादी है, जो शादी का फैसला होता है, वो हमारे पेरेंट्स का होता है, राइट? तो जब मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कराएंगे, या जब वो उन्हें लगेगा कि हाँ आप इसकी शादी करा देनी चाहिए, तो हम तो फिर वो शादी करा देंगे। और ये मुझे प्रैक्टिकल में एक और चीज ऐड करनी है कि हम है ना हमारे सराउंडिंग में देखते हैं कि हाँ अगर इसकी, जैसे अभी जैसे हमारे इधर का माहौल कैसा है यहाँ का, कि यहाँ जल्दी जल्दी शादियां होती है, तो हमें लगता है कि शादियों के लिए शादी की उम्र जो है वो जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, शादी की उम्र कोई नहीं होती है। मैरिज के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती है। आप जब मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली प्रिपेयर हो, आप शादी कर लो। तो हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में ऐसा अगर शादियां हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी शादी करनी है। और आई एम ग्रेटफुल भाई, आई एम सो मच थैंकफुल कि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे शादी के लिए सब प्रेशराइज नहीं किया जाता है किसी को। और हमारे फैमिली में ऐसा है कि हाँ जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, थोड़े से मेच्योर हो जाएंगे, तो वो पेरेंट्स उनके लिए फिर डिसीजन लेते हैं, और वो एकदम सही है, परफेक्ट है। मैं ऐसी फैमिली से बिल्कुल बिलोंग नहीं करती कि हाँ आप तुम 20 की हो गई, तुम 21 की हो गई, तुम्हें शादी करना है। हाँ मेरी अम्मी थोड़ी सी मेरे पीछे पड़ी रहती है, पर वो तो हर माँ का होता ही ये कंसर्न कि हाँ बड़ी हो गई, शादी करा दो, उम्र भाग जाएगी, पकड़ लो उसे, वरना शादी करने के बाद तो उम्र स्टॉप हो जाती है ना हमारी। ऐसा मेरी अम्मी का मानना है। खैर, तो ये प्रैक्टिकल आंसर था कि जब मेरे पेरेंट्स को लगेगा तो वो मेरी शादी करा देंगे। पर्सनल आंसर ये है उसका कि मुझे अभी फिलहाल तो शादी नहीं करनी है, कम से कम 1.5 से 2 साल तक, जब तक मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हो जाता है, या फिर जब तक मैं नेट सेट क्वालिफाइड नहीं हो जाती, जब तक मेरा कोई शादी का ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि मेरे प्लान से ज्यादा बेटर, ज्यादा जरूरी है कि अल्लाह ताला क्या चाहता है। मेरी चाहत से बढ़कर ये है कि अल्लाह क्या चाहता है। अगर अल्लाह ने लिखा होगा किस्मत में कि हाँ अभी इसकी शादी हो जाए, तो अभी हो जाएगी। लिखा होगा कि 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, तब हो जाएगी। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी की। शादी जब होना होगी वो हो जाएगी। और ये ऐसी चीज होती है कि ये आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला ने आपके लिए ऑलरेडी, जो भी मैं जिसके पसली से बनी हूँ, या फिर जो भी मेरा रूह का पार्टनर है, तो वो कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो जब आना होगा, मिलना होगा, तो वो हो जाएगा। अभी के लिए हम ये सब चीजें नहीं सोचते हैं। अभी हम जो हमारा करियर है उसके ऊपर फोकस करते हैं। उसमें मेरा, क्योंकि अभी मुझे सबसे मेन मेरा टारगेट है कि मैं नेट सेट क्वालिफाइड करूँ, और साथ साथ मेरा बीएड भी हो, और मेरी जॉब भी स्मूथली चले, एंड देन उसके बाद फिर हम देखेंगे शादी वादी का क्या है, वो तो होती रहेगी। हाँ लेकिन ऐसा ऐसा जरूरी तो नहीं कि मैं अगर, राइट नाउ आई एम 23, अगर मैं 25 की एज में अगर शादी करूँ, तो क्या ये बहुत ज्यादा मेरी एज हो जाएगी शादी के लिए? लोग कहते हैं कि बुढ़ी होने के बाद शादी करोगे। अरे 25 साल में इंसान कौन बुढ़ा होता है? अगर हो भी रहा है तो क्या इशू है? आप थोड़ा महाराष्ट्र से बाहर निकलो, आपको पता चलेगा कि लोग 25-30 साल में शादी करते हैं। 25 कोई एज ही नहीं है, मतलब जब उन्हें लगता है वो कर लेते हैं। कोई 35 में करता है, कोई 40 में करता है, कोई 25 में करता है, कोई 30 में करता है, कोई 20 में भी कर लेता है। तो ये उनके उनके ओपिनियंस होते हैं, उनके हालात होते हैं। और वो अगर मेंटली प्रिपेयर है उसके लिए तो वो कर लेते हैं। मैं अभी मेंटली तो भाई, मुझे खुद एक बहू की जरूरत है जो मेरी देखभाल करे। मैं क्या किसी की बहू बनूंगी? मुझे खुद कोई एक बहू ला के दो जो मुझे संभाले। अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर अभी वो मेच्योरिटी नहीं आई है, क्योंकि शादी जो है एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है वो। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे मेच्योर होना पड़ेगा। तो मैं इतनी मेच्योर नहीं हूँ अभी, मेरे ख्याल से मैं इतनी मेच्योर तो नहीं हूँ। तो जब अल्लाह ताला को लगेगा हाँ ये मेच्योर हो गई है, इसके पास अकल आ चुकी है, तो हम इसकी शादी करा देंगे, तो अल्लाह ताला करा देगा मेरी शादी। वो भी तब हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कब बताऊंगी, कैसे बताऊंगी। मैं आपको सब चीज बताऊंगी। मैं अपनी जो पूरी लाइफ है मैं अपने यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। 90% जो लाइफ है मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। हाँ 10% वो है कुछ पर्सनल चीजें जो मैं नहीं शेयर करती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अगर हमारी कम्युनिटी और बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, तो मैं जितनी भी मेरी चीजें हैं मैं बताती जाऊंगी कि मेरे साथ कब क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने कम्युनिटी बनाई ही इसलिए है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा इंसान ना हो, तो मेरे पास इतने सारे लोग हो जिनके साथ मैं सब
चीज शेयर कर सकती हूँ, तो वो लोग आप है मेरे लिए। एंड बस आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से इतना वक्त निकाला और मुझे मैसेज किया, मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड आपने इतना वेट किया है मेरा। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कमेंट्स नहीं करते हैं, आई कम्प्लीटली एग्री, मैं भी अभी तक कमेंट्स नहीं करती थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है किसी की वीडियो में कमेंट करना, मैं लाइक कर देती थी पर मैं कमेंट नहीं करती थी। एंड आई टोटली एग्री कि अगर आप कमेंट नहीं करती कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करती कोई बात नहीं, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, अगर आपको अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मैं पसंद आती हूँ, थैंक यू सो मच। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगी अगर मैं यहाँ पे कहने बैठी, क्योंकि मैंने कभी सोची नहीं थी यार कि मुझे लोग इतना पसंद भी करेंगे, मेरी बक बक सुनना भी पसंद करेंगे। लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस देखते हो, आप मेरी इतनी बक बक सुनते हो। आप बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा मेरी मतलब ये वीडियो कैसा लगा आपको, इन जनरल मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, कोई इंप्रूवमेंट है जो मैं कर सकती हूँ, या फिर कुछ ऐसी वीडियोस जो मैं आप चाहेंगे कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो भी बनाऊं। एंड एंड थैंक यू सो मच अगेन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि शायद जल्दी ही आए, इंशाल्लाह जल्दी आएगी। एंड जब तक के लिए बाय, आई विल शो यू गाइस माय फिट चेक।